जफा के साहिल पर तारीख का एक अनोखा खैमा लगाया गया था। एक तरफ सल्तनत अय्यूबी का अजीम निशान लहरा रहा था और दूसरी तरफ होली रोमन एम्पायर का सलीबी परचम। दोनों फौजें आमने सामने थीं, लेकिन तलवारें मियानों में थीं। खैमे के अंदर तारीख के दो सबसे शातिर दिमाग, सुल्तान अल कामिल और शहंशाह फ्रेडरिक II, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले बैठे थे। फ्रेडरिक ने मुस्कुराते हुए इंतहाई फसीह अरबी ज़बान में गुफ्तगू का आगाज़ किया। उसने इस्लामी फ़लसफ़े के हवाले दिए और अल कामिल के इल्म की तारीफ़ की। लेकिन अल कामिल फ्रेडरिक की इन मीठी बातों के पीछे छुपे जहर को पहचानता था। अल कामिल ने संजीदगी से कहा, शहंशाह, तुम हमारी ज़बान तो भूल लेते हो, लेकिन क्या तुम हमारे दिलों का हाल भी जानते हो? ये जंग तलवारों की नहीं, बका की है। फ्रेडरिक मुस्कुराया और उसने शतरंज की अपनी सबसे खतरनाक चाल चली। वो जानता था कि अल कामिल का अपना सगा भाई अल मुअज़्ज़म ईसा ख्वारिज़मियों की खूनख्वार फौज लेकर मिस्र पर हमला करने वाला है। फ्रेडरिक ने धीमी आवाज़ में कहा, सुल्तान, आप दो पार्टों के दरमियान पिस रहे हैं। अगर आप मुझसे लड़ेंगे तो आपका भाई आपके तख्त पर कब्जा कर लेगा। आपको एक ताकतवर इत्तेहादी की ज़रूरत है। मुझे बैतुल मक़दिस दे दें और मैं वादा करता हूँ कि आपके भाई के खिलाफ आपकी ढाल बनूंगा। ये अल्फाज अल कामिल के सीने में खंजर की तरह उतर गए। वो एक ऐसे जाल में फंस चुका था जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वो इनकार करता है तो मिस्र और शाम दोनों हाथ से जाएंगे और इस्लाम की आखिरी बड़ी ताकत सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगी। अल कामिल ने एक इंतहाई कड़वा और तकलीफदेह घूंट पीने का फैसला किया। कई दिनों की सफारती जंग के बाद बिलाखिर 1229 में वो मुआहदा तय पा गया, जिसे तारीख मुआहदा जफा कहती है। अल कामिल ने बैतुल मक़दिस यानी यरूशलम सलीबियों के हवाले कर दिया, लेकिन इस शर्त पर कि मस्जिद अक्सा और कुब्बतुस सखरा पर मुसलमानों का ही कंट्रोल रहेगा और शहर की दीवारें दोबारा तामीर नहीं की जाएंगी ताकि सलीबी इसे किला न बना सके। फ्रेडरिक ने बगैर एक कतरा खून बहाए वो शहर हासिल कर लिया जिसके लिए यूरोप ने कई सदियां जंगें लड़ी थी। लेकिन इस मुआहदे की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि पूरी आलमी इस्लाम में कोहराम मच गया। काहिरा और दमिश्क की गलियों में मातम शुरू हो गया। मसाजिद के मीनारों पर स्याह झंडे लहरा दिए गए। उलमा ने अल कामिल को गद्दार और दीन का सौदागर करार दे दिया। मिंबरों से उसके खिलाफ खुतबे दिए जाने लगे। अल कामिल अपने महल की खिड़की से रोती हुई अवाम को देखता और खामोशी से आंसू बहाता। कोई नहीं जानता था कि उसने एक शहर देकर पूरी इस्लामी सल्तनत को तबाही से बचा लिया था। लेकिन फिर कुदरत ने अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंका। मुआहदे पर दस्तखत होने के कुछ ही दिन बाद एक कासिद दौड़ता हुआ अल कामिल के दरबार में आया। उसकी सांसें फूली हुई थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, सुल्तान, आपका भाई दमिश्क का हाकिम अल मुअज़्ज़म ईसा अचानक पुरस्रार बीमारी से हलाक हो गया है और ख्वारिज़मी फौज वापस लौट गई है। ये सुनते ही अल कामिल के हाथ से खंजर छूटकर जमीन पर गिर गया। वो साकित रह गया। अगर ये खबर कुछ दिन पहले आ जाती तो उसे फ्रेडरिक के सामने घुटने ना टेकने पड़ते, उसे यरूशलम का सौदा ना करना पड़ता। तकदीर ने उसके साथ एक भयानक मजाक किया था। अब बिसात पलट चुकी थी। भाई की मौत के बाद अल कामिल के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट चुका था। फ्रेडरिक मुआहदा लेकर यूरोप जा चुका था। क्या सुल्तान अल कामिल इस बदनामी का दाग धो पाएगा? क्या वो अपने भाई के बाद दमिश्क पर कब्जा करके अपनी ताकत दोबारा इकट्ठी कर सकेगा? जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार कीजिए।